कक्षा 12वीं की स्टूडेंट पहले आपका यहाँ पर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं, तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सेट ए है और ये आपका सेट बी, ठीक है। आपके सेट ए और बी आ चुके हैं और साथ ही आपको बता दें आपके सेट ए बी सी डी सभी सेम आते हैं और सभी सेटों में सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आपको बता दें हम इस वीडियो में आपके यहाँ पर सेट ए कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना। साथ ही जो सेट ए में क्वेश्चन देंगे, ए क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं, ये आपको पता ही हुआ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है और यहाँ पर हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैथ 2024, ठीक है। आपका रसायन शास्त्र का केमिस्ट्री पेपर है, हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा और मार्क्स आपका 70 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे और साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर दिल्ली जो आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपका 220 रहने वाला। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 6 नंबर के आते हैं सही विकल्प। तो आपका पहला आता है यहाँ पर 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मूलों की संख्या को कहते हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर आपका बा हो जाएगा मोलरता, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मूलों की संख्या को कहते हैं, तो इसका आंसर आपका 12 का मोलरता। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका दूसरा आता है 1 फैराडे विद्युत का मान। तो जो यहाँ पर 1 फैराडे विद्युत का मान होता है वो होता है आपका 96,500 कूलाम, ठीक है। 96,500 कूलाम आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका द अभिकारकों के सांद्रण। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आपको, ठीक है। चौथा आता प्रथम संक्रमण श्रेणी में किस तत्व का, ठीक है, किस तत्व का ए डिग्री का मान धनात्मक होता है। तो जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, कॉपर, ठीक है। आपको कॉपर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका आता है 5वां CONH3 का होल सेट 3 पॉजिटिव आयन का रंग पीला होता है, इसकी EN संख्या है। तो आपको इसकी EN संख्या बताना है। तो जो आपकी यहाँ पर इसकी जो आपके यहाँ पर दिया गया है, तो जो आपकी इसकी EN संख्या निकल के आएगी वो 36 निकल के आएगी। तो आपका यहाँ पर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है 6वां, जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो यहाँ पर एसीटोन प्राप्त होता है, ठीक है। एसीटोन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक और चैनल को साथ जरूर कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर जो सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडिया के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, फिर इसके जो आपके 4 ऑप्शन आते हैं वो देख लीजिए। तो इसका आंसर आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडिया के स्टूडेंट ध्यान से देखिए। फिर आपका तीसरा आता है, तो तीसरे का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है, चौथे का आंसर आपका बी हो जाएगा CU। और 5वां आपका आता है, 5वें का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है 36। और 6वां आता है, 6वें का रहेगा आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर, ठीक है, एसीटोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान में पूर्ति के 6 नंबर क्या आते हैं। तो पहला आता है विलन जिनके परासन दाब समान होते हैं डॉन्डो विलन कहलाते हैं। तो यहाँ पर विलन जिनके परासन दाब समान होते हैं समपराशायी विलन कहलाते हैं, ठीक है। तो समपराशायी विलन आपका पहले का आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए समपराशायी विलन। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है मानक हाइड्रो इलेक्ट्रो विभव डॉट डॉट माना गया है। तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना गया है, ठीक है। शून्य आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, शून्य आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है तीव्र अभिक्रिया डॉट डॉट सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती हैं। तो तीसरे का आंसर है आपका तीव्र अभिक्रिया 10⁻⁻12, ठीक है, 10⁻12 सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का आंसर आपका 10⁻12 हो जाएगा, यहाँ पर धीरे धीरे लिखा हुआ है। और फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है अधिकांश संक्रमण तत्व डॉट डॉट चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो यहाँ पर चौथे का आंसर का अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो चौथे का उत्तर आपका क्या रहेगा, चौथे का उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर अनुचुंबकीय, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए अनुचुंबकीय आपका चौथे का उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता है ठीक है लुकास अभिक्रमक, ठीक है, लुकास अभिक्रमक निर्जल ZnCl2 तथा डॉट डॉट का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर लुकास अभिक्रमक निर्जल ZnCl2 तथा HCl का मिश्रण होता है, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप यहाँ पर देखिए HCl आपका 5वें का आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है एमीन में सी बॉन्ड एक्स बंद का अमोनिया द्वारा विदलन डॉन्डो कहलाता है। तो जो आपका 6वें का आंसर वो खुद करना। 6 में रिक्त स्थान का आंसर जिसको भी पता वो कमेंट कर दें, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन है। पहले का आंसर आपका संप्रासायी विलन, दूसरे का आंसर आपका शून्य और तीसरे का आंसर आपका 10⁻12, चौथे का आंसर आपका अनुचुंबकीय, 5वें का आंसर आपका HCl और 6वें का आंसर सभी को कमेंट में लिखना जिसको भी पता हो, ठीक है।
और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहला आपका आता है एडिक्टेशन, दूसरा, ठीक है। और जो है इनके आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताए हैं, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में याद कर लेने हैं, ठीक है। तीसरा आपका था, चौथा, पाँचवा, छठवां। अब चलिए आपकी आती है इससे जुड़ी बनाइए, आपकी 5 नंबर की आती हैं स्तंभ ए और बी में आपकी दी है इससे जुड़ी। पहली आती है आपकी कुचालक, तो कुचालक को आपको विद्युत प्रभावित नहीं करता से मैच करना। फिर दूसरी आती है औष्मीमय, तो इसको मैच करना आपको यहाँ प्लेटिनम धातु से। फिर तीसरी आती है विशेष चालकता, तो इसको मैच करना आपको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स से। चौथी आती है ईडीटी, तो ईडीटी आपको यहाँ पर लिगेंड से मैच करना है। और पाँचवीं आती है प्राथमिक एमिन, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर ठीक है RnH2 से। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपकी गैलरी में सेव हो जाएंगी, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, तो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देखते हैं। फिर आपके आते हैं सत्ता सत्ता का चयन करके लिखिए, प्रश्न 4 आता है सत्ता सत्ता का चयन करके लिखना, आपको 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है अवलोकित तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य, ठीक है, पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है एथिलीन डाइअमीन, 2 एक लवण है, तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सत्य है। फिर तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में आबिले है, तो जो आपका तीसरा भी बिल्कुल सत्य रहेगा आपका। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, तो जो आपका यहाँ पर चौथा बिल्कुल आपका असत्य रहेगा। फिर पाँचवा आता है मेथिल आइसोसाइनेट विषैली गैस है, तो पाँचवा आपका सत्य रहेगा। और छठवां आता है ग्लूकोज एक प्रोटीन है, तो जो आपका छठवां वो असत्य रहेगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं लिखित सॉल्यूशन, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो पहला रहेगा वो आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य रहेगा, तीसरा भी सत्य, चौथा आपका असत्य रहेगा, पाँचवा सत्य और छठवां असत्य, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ठीक है, जिससे आपके यहाँ पर फोटो गैलरी में यहाँ पर सेव होती जाएंगी, तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलना है। और साथ ही प्रश्न 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, 5 नंबर के आते हैं। तो पहला तो जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संगठन बदले उबलते हैं वे कहलाते हैं, तो पहले का आंसर है आपका यहाँ पर स्थिरक्वाथी मिश्रण, स्थिरक्वाथी विलयन हो जाएगा आपका पहले का आंसर, ठीक है। आप यहाँ पर स्थिरक्वाथी विलयन। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है 2 इलेक्ट्रॉनों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है, तो दूसरे का आंसर है आपका 2 इलेक्ट्रॉनों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। सेल आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे का आंसर आपका सेल हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देते हैं लेंथनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर लेंथनम की +3, ठीक है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, तो +3 आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता चौथा, उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आइडोफार्म परीक्षण देता है, तो चौथे का आंसर आपका क्या है, चौथे का आंसर आपका एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है, एथेनॉल आपका चौथे का आंसर का। फिर पाँचवा आता रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है, तो पाँचवें का आंसर है आपका फाइब्रिनोजेन, ठीक है। तो फाइनली आपके यहाँ पर जो एक शतभाग में होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका स्थिरक्वाथी मिलियन, दूसरे का आंसर आपका सेल, तीसरे का आंसर आपका +3, चौथे का आंसर आपका एथेनॉल, पाँचवें का आंसर फाइब्रिनोजेन, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख लीजिए। अब चलिए आपके क्वेश्चन अच्छे आता है, संप्रासायिक विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। अब जो इसका आपका अथवा, तो अथवा देख लेते हैं। तो आपका अथवा आता है असमान अणुभार किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया संप्रासायिक विलयन किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर संप्रासायिक विलयन जब दोनों विलयनों की सांद्रता का मान समान हो तो दोनों विलयन के लिए प्रासन दाब का मान भी बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। हम आपको यहाँ पर जो आपको ऊपर क्वेश्चन आता है साथ ही अथवा का दोनों में से हम आपको एक का आंसर कराएंगे, लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन को याद करना है। फिर आपका सातवां था बेसिक चालकता की परिभाषा इकाई लिखिए, और अथवा आता संचरण किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए, तो आप यहाँ पर किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसका ऐसा ही मात्रा ऑन, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है जिसमें आप यहाँ पर अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, अथवा था संकीर्ण ऊर्जा व देहली ऊर्जा में अंतर बताइए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया था अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर वह समझ जिसमें अभिक्रिया की सांद्रता का मान प्रारंभिक सांद्रता से आधा रह जाता है उसे उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आप चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर द्विक लवण संकुल लवण में आपको 2 अंतर लिखना है, अथवा था प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा लिखिए। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर द्विक लवण और संकुल लवण में आपको अंतर लिखना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर संकुल एक लवण एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर संकुल आपका यहाँ पर दिया संकुल लवण और ये आपका द्विक लवण दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर आप अंतर किस तरह से लिखे, आप अंतर यहाँ पर
हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर शंकु लवड़ एक हेडिंग डालनी है, फिर उसके आपको पूरा यहाँ पर लिख देना जो आपको यहाँ पर दिया है, फिर आपको यहाँ पर द्विक लवड़ हेडिंग डालनी है और पूरा आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं और आप पॉइंट बाई पॉइंट भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही यहाँ पर इसका अथवा आता है, सॉरी आपका 10वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित ऑप्शन सही युवकों के IUPAC से नाम लिखिए। K3FECN का होल सेक्स और K2PDCl4। इसका आपको क्या लिखना, IUPAC नाम। इसका अथवा तो निम्नलिखित ऑप्शन जैसे युवकों के सूत्र लिखिए। तो आपका पोटेशियम टेट्रासाइनिडोनिक्लेट सेकंड, और आपका बात आता है टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर सूत्र लिखना है। तो स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर अथवा वाला दिया है 10वीं का अथवा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 10वें अथवा में आपके यहाँ पर थे पोटेशियम टेट्रासाइनिडोनिक्लेट, ए वाला क्वेश्चन आपका आया और साथ ही इसका दूसरा भी आया। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका सूत्र हो जाएगा आपका K4NiCN का होल 4, और फिर आपका दूसरे का सूत्र देख लीजिए CONH3 का, ठीक है, NH3 का होल 4 H2O का होल, ठीक है। आप यहाँ पर H2O का होल ट्वाइस Cl ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, दोनों के सूत्र है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 11वां क्वेश्चन, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मूला के क्या उपयोग लिखिए और अथवा तक क्या होता है जब, ठीक है। आप यहाँ पर एस्टिक अम्ल पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करने पर, और इसका आपका बा आता है, तो बा आप यहाँ पर बेंजोएल्डिहाइड के NOH के साथ गर्म करने पर। तो स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया था फॉर्मूला क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। इसका उपयोग मृत जीवों के परीक्षण में किया जाता है तथा कार्बनिक अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है ज्वाटर आयन को उदाहरण सही समझाइए अथवा आता है एमीन क्षारीय होते हैं क्यों, कारण लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ज्वाटर आयन किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए, तो ये रहा आपका इसका आंसर, ठीक है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही अब आता है आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन, एल्कोहल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है क्यों, कारण लिखिए अथवा RNA व DNA में अंतर दीजिए, ठीक है। फिर आपका 14वां आता है यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया जाता है तो यूरिया का मूल प्रभाव ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है अथवा आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर 15वां आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया से आपके समझते हैं उदाहरण सही समझाइए अथवा अभिक्रिया कोटि से आपके समझते हैं उदाहरण देकर समझाइए। फिर आपके यहाँ पर दिल्ली CO पॉजिटिव रंगीन होता है जबकि CO2 पॉजिटिव रंगीन होता है क्यों, अथवा लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में आपको अंतर लिखना है। फिर 7वां फिनॉल से आप निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ फिनॉल से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और बेंजीन आर्थो एवं पेराक्रिसॉल, इनको आपको यहाँ पर फिनॉल से प्राप्त करना है। और अथवा आता है वायु की उपस्थिति में फिनॉल ठीक है गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है, अभिक्रिया सही समझाइए। फिर आपका यहाँ पर आता है 18वां क्या होता है जब, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपका 4 नंबर का रहेगा, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। अथवा आता है तो निम्न को समझाइए केवल समीकरण दीजिए, सेंडमन अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, कार्बन एमिन अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हुंसडीकरण अभिक्रिया और रिमन टेवन अभिक्रिया, इन सभी को आपको यहाँ पर समीकरण सही समझाना है, ठीक है। नहीं केवल समीकरण बस लिखना है आपको। इसमें आता है विशिष्ट चालकता, तुल्यांगी चालकता एवं आणविक चालकता का सूत्र व इकाई लिखिए तथा इन पर तन्यता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। अथवा संचालन किसे कहते हैं, संचालन को प्रभावित करने वाले कारक तथा संचालन से बचने को उपाय बताइए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है बीच में एसिड एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसका जो अथवा वो देख लेते हैं। तो अथवा आता है निम्न को समझाइए, लुकास अभिक्रमक, रिमन टीवन अभिक्रिया, टोलेन अभिक्रमक, यूरोट्रोपेन, इन सभी को आपको समझाना है। तो फाइनली जो आपका यहाँ पर केमिस्ट्री पे वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन है और जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन इनका सोल्यूशन अगर नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, ठीक है। और साथ ही आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय।